नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था संधि, जिसमें हमने संधि जो पढ़ रहे थे व्यंजन संधि, उसके जो 6 नियम थे वो हमने पढ़ लिए थे और आज हम 7वां नियम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों हम शुरू करते हैं 7वां नियम। किसी भी शब्द के प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ई या ऊ हो तथा द्वितीय पद में स हो तथा उसके तुरंत बाद में थ हो। तो संधि होने पर जो सड़क वाला है, जो स दंत्य है, वो स मूर्धन्य में बदल जाएगा तथा थ जो है वो ठ में बदल जाएगा। इससे पहले भी हमने प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ई या ऊ हो तो हमने बताया था कि उसके बाद में स हो तो उसका भी परिवर्तन जो है मूर्धन्य श में होता है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन ये जो नियम है थोड़ा उससे अलग है कि किसी भी शब्द के प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ई या ऊ हो तथा द्वितीय पद में स हो। कौन सा स? दंत्य स। तथा उसके तुरंत बाद मतलब स के तुरंत बाद में क्या हो? थ हो। तो संधि होने पर जो स है वो जो सड़क वाला स है, जो दंत्य स है, वो तो मूर्धन्य स में बदल जाएगा, षटकोण वाले स में बदल जाएगा। तथा जो थ है ना, स के तुरंत बाद में जो थ आया हुआ है वो किस में बदल जाएगा? वो ठ में बदल जाएगा। तो विद्यार्थियों हम क्या करेंगे, इसके उदाहरणों के बारे में उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे कि जो स है जो वो कैसे बदलता है और थ जो है ठ में कैसे बदलता है। अब देखो ये उदाहरण है पहला, प्रतिधनिष्ठा। प्रति देखो, प्रति में क्या आया? ई की मात्रा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि सामान्यतः जो है प्रथम पद की अंतिम ध्वनि या तो ई होगी या ऊ होगी। और इसमें देखो प्रति में क्या ई की ध्वनि आई है और उसके तुरंत बाद में द्वितीय पद में क्या आया है? स आधा आया है। स आधा आया, ये स कौन सा? ये दंत्य स आधा आया और स के तुरंत बाद में थ आया, यानी कि स्था लिखा हुआ है, आपको दिख रहा हो तो प्रतिधन स्था, इसका क्या बन जाएगा? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा कैसे बना कि हमने ये कहा था कि ई या ऊ की ध्वनि के बाद में यदि स आता है और उसके बाद में तुरंत बाद में थ आता है तो स जो है दंत्य स वो मूर्धन्य श में बदल जाएगा। अब स्था में देखो, जहाँ पे स्था में स जो था अपने पहले दंत्य, वो वापस किस में बदल गया है? वो वापस मूर्धन्य में बदल गया है। अब क्या कहा है नियम में? नियम में ये कहा गया है कि जो थ होगा वो ठ में बदल जाएगा। तो यहाँ पे स्था था तो यहाँ पे वापस जो षटकोण वाला हो जाएगा, जो स मूर्धन्य वो हो जाएगा और था का जो है ठा बन जाएगा, यानी कि थ जो है ठ में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रतिधन स्था का प्रतिष्ठा बन गया। अब है अनुधन स्थान। अब विद्यार्थियों इसमें देखो, हमें पहले भी बताया गया है ऊपर की अंतिम ध्वनि ई या ऊ होनी चाहिए। कौन से? प्रथम पद की। अब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ई या ऊ हो तथा द्वितीय पद में स हो। अब यहाँ पे देखो प्रथम जो पद है उसकी अंतिम ध्वनि अनु में ऊ की मात्रा आई है और उसके ठीक बाद में जो है स आया है दंत्य और स के बाद में थ आया है। तो हम नियमानुसार क्या करेंगे कि स जो दंत्य है उसको मूर्धन्य में बदल देंगे और थ जो है उसको हम ठ में बदल देंगे। अब अनुधन स्थान का क्या हो जाएगा? अनुष्ठान, क्योंकि हमने जो दंत्य स था आधा उसको हमने मूर्धन्य श में बदल दिया और थ को हमने ठ में बदल दिया, तो ये स्था की जगह स्ठा हो गया और ये पूरा जब वह संधि होगी, पूरा इनका मेल होगा, तब ये क्या बन जाएगा? ये अनुष्ठान बन जाएगा। अब विद्यार्थियों युधि धन स्थिर, इसमें भी क्या है? युधि में कौन सी मात्रा आई है? ई की मात्रा आई है और उसके ठीक बाद में स आया है और जो स्थिर है इसमें स आया है दंत्य और उसके जस्ट बाद में तुरंत बाद में थ आया है। तो हमें नियमानुसार क्या करना है कि स को तो मूर्धन्य स में बदलना है और थ को ठ में बदलना है। अब युधिष्ठिर में जो है युधि धन स्थिर का क्या बन गया? युधिष्ठिर बन गया। अब विद्यार्थियों निधन स्थूर, इसमें भी वही नियम लगेगा क्योंकि इसमें भी एक ही मात्रा प्रथम पद के अंतिम में आई है और फिर जो द्वितीय पद है उसके प्रारंभ में स आधा आया है सड़क वाला, जिसको हम दंत्य स कहते हैं और उसके बाद में थ आया है, स्थूल में जो है थ थू आया है। तो क्या होगा? स का हमने बना दिया उसमें मूर्धन्य में बदल दिया और थू का हमने ठू बना दिया, तो ये क्या बन गया? निष्ठुर बन गया। अब है विद्यार्थियों निष्ठा, इसमें भी क्या होगा? ई की मात्रा है और उसके बाद में स है और थ है, तो हम इसको भी स जो है षटकोण वाले में मूर्धन्य वाले में बदल देंगे और थ को ठ में बदल देंगे, तो ये निधन स्था का क्या हो जाएगा? निष्ठा हो जाएगा। अब विद्यार्थियों हम नियम नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किसी भी
भी शब्द के प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, ये देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि तो ई या ऊ ही होगी। दोनों नियम में यही बताया गया, नियम नंबर 7 में भी यही बताया गया और नियम नंबर 8 में भी यही बताया गया। अब देखो इसमें क्या है कि किसी भी शब्द के प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ई या ऊ हो तथा द्वितीय पद में स हो। अब इसके भी द्वितीय पद में नियम नंबर 7 में भी द्वितीय पद में स हो, लेकिन उसके तुरंत बाद में हमें कहा गया कि थ आना चाहिए। और नियम नंबर जो 8 है इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि तो ई या ऊ हो तथा द्वितीय पद में स हो तथा स के तुरंत बाद में न हो। अब इसमें तो स के तुरंत बाद में था थ, और इसमें जो होगा वो कौन सा होगा, इसमें होगा न। तो संधि होने पर जो स है, जो दंत्य स है, वो तो मूर्धन्य में बदल जाएगा और न जो है वो ण में परिवर्तन हो जाएगा। न का किस में हो जाएगा, ण में परिवर्तन हो जाएगा। विद्यार्थियों वैसे क्या है कि इसमें जो सारे दंत्य वर्ण आए हैं उनकी जगह हमने मूर्धन्य किया है। इधर देखो, इधर नियम नंबर 7 में भी क्या था कि भाई स है तो स के स्थान पर थ करना है, और नहीं, स के स्थान पर जो हमें मूर्धन्य स करना है और थ के स्थान पर जो हमें ठ करना है। तो ये जो है स के स्थान पर हमने क्या किया, मूर्धा वाला स किया, और थ के स्थान पर भी ऋतु रसन मूर्धा, हमने पहले भी आपको बताया था एक बार कि ऋतु रसन मूर्धा मतलब ट वर्ग पूरा और र और स जो षटकोण वाला है वो सारी मूर्धा से बोले जाते हैं। तो इसमें भी क्या है, ये ट वर्ग पूरा है और इसमें ये इसमें भी क्या किया हमने, स को श में मूर्धन्य में बदल देंगे, दंत्य को मूर्धन्य में बदला है, और न क्या है, न दंत्य है और इसको भी ण किस में बदला है, हमने मूर्धन्य में बदला है। तो हम वापस इस नियम को पढ़ लेते हैं एक बार कि किसी भी शब्द के प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ई या ऊ हो तथा द्वितीय पद में श हो तथा इसके तुरंत बाद न हो, तो संधि होने पर स जो है दंत्य वो मूर्धन्य में बदल जाएगा तथा न जो है वो ण में बदल जाएगा। अब विद्यार्थियों इसके नियम नंबर 8 के हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नी दंशनाथ, नी दंशनाथ क्या है, नी दंशनाथ में देखो यहाँ पे ई की ध्वनि आई है, फिर स आया है और स के तुरंत बाद में न आया है। तो नियमानुसार हमें क्या करना है, स को तो हमें बनाना मूर्धन्य स और ना को बनाना हमने णा, यानी कि न को ण में बदला, और यहाँ पे ना लिखा हुआ है तो ये णा हो जाएगा, निष्णात हो जाएगा। अब वी दंशनु में भी क्या है, वी दंशनु में भी देखो वी आया है और फिर स आधा आया है, फिर नु आया है, तो स को हमने मूर्धन्य स में बदल दिया और न को हमने ण में बदल दिया, तो ये विष्णु हो गया। अब वी दंसन, इसमें भी क्या है, इसमें भी हम क्या करेंगे, जो है विषण में क्या है विद्यार्थियों, इसमें न दो बार आया हुआ है, इसको हम ण में बदल देंगे तो ये विषण हो जाएगा। अब देखो विषण का मतलब होता है दुख, और निशांत का मतलब होता है, निष्णांत जो है इसका मतलब होता है परिपूर्ण। अब विद्यार्थियों परिपूर्ण या निपुण या कुशल जिसको कह सकते हैं, निष्णांत का मतलब ये होता है। अब देखो इसमें वी में ई की ध्वनि और दूसरे पद में स के बाद न आया हुआ है, तो श का श और न का ण हो गया। ये विद्यार्थियों हमारे जो है नियम नंबर 8 हमने पढ़ लिए। अब अगली क्लास जो होगी उसमें हम इससे आगे वाले नियम पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी।